अगर आप भी अपनी जिंदगी को आसान बनाना चाहते हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ब्रिज कन्या को। 7 जन्मों की गरीबी के बावजूद होली की रात करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। बस होली की राख से कर ले ये एक काम। साथ ही हम जानेंगे कि होली की अग्नि में क्या आपको डालना चाहिए जिससे आपको शुभ फल की प्राप्ति हो और देवताओं का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहे, और क्या गलती आपको होली पर नहीं करनी चाहिए। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। सबसे पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं होली की। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव, जय होली माता, जय श्री कृष्णा। दोस्तों भारत का बहुत ही लोकप्रिय और हर्षोल्लास से परिपूर्ण त्योहार होली 2022 में 17 और 18 मार्च को मनाया जाएगा। सनातन परंपरा में होली का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना गया है। होली का महापर्व खुशियों और रंगों से भी जुड़ा है। होली की रात को दिव्य शक्तियों की रात माना जाता है। इस दिन नकारात्मकता का नाश होता है और दिव्य शक्तियों का उद्गम होता है। इसे दरिद्रता का नाश करने का, जीवन में चल रही परेशानियों को मिटाने का, दुख तकलीफ सारे कष्टों से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा दिन माना जाता है। इस दिन नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा दोनों ही बहुत ज्यादा सक्रिय रहते हैं। इसीलिए सदियों से इस दिन लोग कुछ उपाय करते आए हैं अपनी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए। होली के दिन जो उपाय किए जाते हैं वो बहुत ही उत्कृष्ट किस्म के होते हैं, जो कि 100% सिद्ध हो ही जाते हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे होली पर आपको होली की अग्नि में ये एक चीज डालनी है ताकि साल भर घर में जमकर पैसों की बरसात हो और देवताओं का आशीर्वाद आप पर बना रहे। और साथ ही कुछ ऐसे प्रभावशाली उपाय जिनसे आप आने वाले नए हिंदू वर्ष में खुशियां ही खुशियां पा सके, अपना दुख कष्ट मिटा सके। तो आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। तो आइए जानते हैं उन उपाय के बारे में, और इसके बाद हम जानेंगे कि होली के दिन क्या गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए और वो क्या एक चीज है जो घर में जरूर लानी चाहिए। दोस्तों ये उपाय बहुत ही आसान और सरल है। इसमें लगने वाली चीजों को होली के दिन बिल्कुल भी ना लाएं। घर में अगर आपको पहले से ही ये सामग्री मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना होली के पहले ही आपको उपाय में इस्तेमाल होने वाली सारी चीजें बाहर से खरीद कर लानी है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होली के दिन किए गए उपाय बहुत जल्दी शुभ फल प्रदान करते हैं। होली की रात को एक काले वस्त्र में 7 लौंग, थोड़े काले तिल, 3 सुपारियां, 50 ग्राम सरसों और थोड़ी सी मिट्टी लेकर उसकी एक पोटली बना ले। इसे खुद पर से 7 बार वार ले और होली का दहन में डाले। दरिद्रता को दूर करने के लिए ये बहुत ही कारगर उपाय माना जाता है। जब भी अग्नि में कुछ भी अर्पित करें तो आपको नंगे पांव होना चाहिए, यानी पैरों में आपके चप्पल नहीं होनी चाहिए। होली का दहन के बाद जो राख बचती है उसे बहुत ही पवित्र माना जाता है। ये राख बहुत ही चमत्कारी और अद्भुत होती है। इसे आप जरूर घर ले आइए। इस राख में थोड़ी सी पीली राई और नमक मिलाकर किसी भी कांच के बर्तन में संभाल कर रखें। इससे आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर चली जाएगी। ये मिश्रण आपके घर परिवार को तंत्र मंत्र बुरी नजर से बचाता है। होलिका की थोड़ी सी राख से माथे पर त्रिपुंड बनाएं, मतलब माथे पर बाईं से दाईं तरफ ओम त्रिलोकी नाथाय नमः कहते हुए भस्म की 3 रेखाएं बनाएं। माना जाता है त्रिपुंड की 3 रेखाओं में से हर एक में 9 देवता निवास करते हैं। इससे 27 देवी देवता संतुष्ट हो जाते हैं। त्रिपुंड के स्वामी हैं भगवान शिव। त्रिपुंड लगाने से स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां सताती नहीं है, दुख कष्ट दूर हो जाते हैं, भय का नाश होता है। तो होलिका की राख घर ला करके सभी सदस्यों को उसका तिलक जरूर लगाएं, और ये एक सुरक्षा कवच के रूप में आपकी सुरक्षा करेगा। दोस्तों कभी कभी अच्छे कर्म करने के बाद भी हमें सफलता नहीं मिलती। छोटी छोटी अड़चनें हरदम सताती रहती है, विघ्न बाधाएं कार्य पूरे नहीं होने देती। हम असमंजस में पड़ जाते हैं कि अब करे तो क्या करे। तब आवश्यकता होती है आपके ग्रह दोष को दूर करने की। ऐसे में होलिका दहन के समय ये एक छोटा सा उपाय जरूर करें। घी में भिगोई हुई 2 लौंग और एक बताशा एक पान के पत्ते पर रखें। जब होलिका दहन हो रहा हो उस समय होलिका की अग्नि की 7 परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय अपने इष्ट देवता के नाम का उच्चारण करें और उस पान के पत्ते को अग्नि में डाल दें। अगले दिन जब आप उसमें थोड़ी सी राख लेकर के आएंगे, उसे जल की धारा में प्रवाहित कर दें। इससे जन्म कुंडली में दोषों का प्रभाव कम होता चला जाएगा। सकारात्मक जीवन का अनुभव करेंगे। दोस्तों स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी होली महत्वपूर्ण मानी जाती है। आप स्वास्थ्य विषयक समस्याओं से पीड़ित है तो होली के दिन इस उपाय को जरूर आजमाइए। थोड़े सरसों के दाने लेकर उन्हें हल्का सा दरदरा पीस लें।
उसमें थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी दही, थोड़ा सा शहद मिलाकर उसका उपटन बना ले। अब इसे अपने पूरे शरीर पर मलें। फिर शरीर से जितना हो सके उतना उपटन निकालकर उसे होली की अग्नि में डाल दे और होली मैया से प्रार्थना करें कि आपके सभी दुख कष्टों को वो अपने साथ ले जाए। इस मैल के साथ आपकी स्वास्थ्य संबंधित सारी परेशानियां तो जलकर खाक हो ही जाएगी, साथ ही आपकी सभी परेशानियां आपके जीवन से धीरे धीरे कम होने लगेगी। फिर चाहे कोई भी परेशानी संतान को लेकर हो या आर्थिक समस्या हो, होली माता आपकी जरूर सुनेगी। बस ध्यान रखें कि जब आप उपटन होली में डालेंगे तो उस समय आपको हाथ जोड़कर जरूर बोलना है, होली माता मेरे सभी कष्ट और दुख अपने साथ ले जाइए। आप स्वस्थ निरोगी जीवन का अनुभव करेंगे। दोस्तों कहते हैं कि जिस व्यक्ति की कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति कमजोर होती है या चंद्रमा की दशा कमजोर होती है, उसकी सेहत खराब होने लगती है। हल्दी का संबंध भगवान विष्णु और गुरु ग्रह से माना जाता है। दही शुक्र से संबंधित है तो सरसों और शहद शनि और चंद्रमा से। इसीलिए इस उपाय से स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं खत्म हो जाती है। अब स्वास्थ्य के अलावा सबके जीवन में सताने वाली एक समस्या अक्सर होती है, वो है धन की समस्या। आज की जीवन शैली में आय और व्यय में विषमता होना आम बात हो गई है और ऐसे में हर कोई धन की देवी माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि पाना चाहता है। तो ये एक छोटा सा उपाय करके आप पैसों की किल्लत को दूर कर सकते हैं। होलिका दहन के दिन आपको होली की राख को घर ले आना है। एक स्वच्छ लोटे में गंगा जल मिश्रित जल लेकर उसमें एक चुटकी राख मिला लें। फिर इसका मुख्य द्वार से लेकर पूरे घर में हल्का सा आप छिड़काव करते चलें। इससे बुरी नजर का दोष खत्म हो जाता है, नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव दूर हो जाता है, वास्तु दोषों के प्रभाव में कमी आ जाती है, साथ ही घर की आर्थिक परेशानियां दूर हो जाती है, घर में लक्ष्मी का स्थायी वास हो जाता है। दोस्तों कई बार पर्याप्त धन कमाने के बाद भी हम परेशान रहते हैं, या तो धन टिकता नहीं है या कई बार कहीं फंस जाता है। हम सच्चे मन से किसी की मदद करने जाते हैं और खुद मुश्किल में फंस जाते हैं। पैसे वसूलने के लिए कई चक्कर काटते हैं। लोग आपके सौम्य स्वभाव का फायदा उठाते हैं। ऐसे फंसे हुए या अटके हुए धन को वापस पाने का एक उपाय आप होली के दिन कर सकते हैं। होलिका दहन से पहले होली वाले स्थान पर जाएं। उस स्थान पर एक अनार की लकड़ी से उस व्यक्ति का नाम लिखें जिसके पास आपका धन फंसा हुआ है। फिर होलिका माता से धन वापस मिलने हेतु प्रार्थना करें। उसके बाद उसके नाम के ऊपर हरा और संतरी गुलाल छिड़क दें। इससे फंसा हुआ धन जरूर वापस मिल जाता है। धन का आगमन निरंतर बना रहने के लिए, व्यापार व्यवसाय सुगम तरीके से चलाने के लिए ये उपाय जरूर करें। जब आप होलिका की राख लाएं तो इसे किसी भी शीशी में संभाल कर रख लें। अब इस शीशी को एक लाल वस्त्र में रखें और पोटली बना लें। अब इसे अपने घर की तिजोरी में रखें। आप व्यापारी है तो इसे गल्ले में रख सकते हैं। इससे धन वृद्धि होगी, बुरी नजर का असर नहीं होगा, धन आगमन में बाधा नहीं आएगी, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, जीवन की मुश्किलें कम होंगी। हर साल होली पर इस पोटली को बदलते रहें। ये आजीवन आपको सुख समृद्धि देती रहेगी। होलिका दहन की राख से और एक उपाय आप कर सकते हैं। आपके घर में नकारात्मकता का वास कभी भी नहीं होगा। किसी के किए कराए का असर अगर आपके ऊपर है तो वो नष्ट हो जाएगा। होलिका की राख में काली सरसों मिला लें और घर के चारों ओर घर के बाहर की तरफ से छिड़क दें। ये भी आपके घर परिवार के लिए सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा, बुरी शक्तियों से आपके घर को सुरक्षित रखेगा। तो पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ इस होली पर ये उपाय जरूर करें। होली के दिन किए गए उपाय बहुत जल्दी शुभ फल प्रदान करते हैं। दोस्तों इस दिन आपको अपने घर में मिट्टी का एक घड़ा जरूर लाना चाहिए। होली से ही मौसम बदलने लगता है। अगर आप अपने घर में मिट्टी का घड़ा लाने की सोच रहे हैं गर्मियों के लिए, तो होली से अच्छा अवसर और कोई भी नहीं है। इस दिन आप चाहे तो मिट्टी की मूर्ति भी घर में लेकर आ सकते हैं या मिट्टी के दिए घर में लाना भी शुभ है। ध्यान रखें कि इस दिन कोई भी ऐसे पुराने कपड़े जो फट चुके हैं आपको दान में किसी को नहीं देने चाहिए। अगर आप फटे हुए कपड़े किसी को भी दान में देते हैं तो बीमारी अपना स्थान आपके घर में बना लेती है। होली से पहले जो बड़कुल्ले आप बनाएंगे यानी गोबर के जो कंडे आप बनाते हैं, उसमें से एक माला पितरों की और एक माला हनुमान जी की और एक माला घर की सुख समृद्धि के लिए भी तैयार जरूर करें। इन तीनों माला में 7 बड़कुल्ले होने चाहिए। बाकी जो भी आपके घर में रिवाज है उस हिसाब से बाकी बड़कुल्लों की संख्या बनाइए, लेकिन ये 3 माला जरूर बनाइए। और जो तीसरी माला है बड़कुल्लों की घर के लिए आपने तैयार की है, उसे आप हल्दी कुमकुम लगाकर अपने घर की छत पर होली वाले दिन रख दीजिए। दोस्तों होली के दिन किसी को भी आपको अपना चकला, बेलन, तवा और घर का झाड़ू नहीं देना चाहिए। इसका कारण दोस्तों ये है कि होली पर बहुत ही तरह के टोने टोटके किए जाते हैं। ऐसे में अगर आप अपने घर का चकला, बेलन, तवा या झाड़ू किसी को भी देते हैं तो बहुत ही जल्द नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर पड़ सकता है। ये गलती इसलिए आप बिल्कुल भी ना करें। इसके साथ साथ आपके घर की लक्ष्मी भी हमेशा के लिए चली जाएंगी।
दोस्तों अगर आप किसी को भी होली पर गणेश जी की मूर्ति तोहफे में देना चाहते हैं तो बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन इस बात का खास ध्यान रखें कि लक्ष्मी गणेश जी की ऐसी मूर्ति जिसमें लक्ष्मी और गणेश जी एक साथ हो आपको कभी भी किसी को तोहफे में नहीं देनी चाहिए, और होली पर तो ये गलती बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों जब भी होली की अग्नि में आप कुछ भी अर्पित करते हैं या होलिका माँ की पूजा करते हैं या होलिका की परिक्रमा करते हैं, उस समय आपके पैरों में जूते चप्पल नहीं होने चाहिए। इससे अग्नि का अपमान तो होता ही है, साथ ही होली माँ का भी अपमान होता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को हर हर महादेव, जय होली मैया की। आप सभी को दोस्तों होली की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं।